हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रिलैटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD। एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम हम सभी जानते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें अपोजिट का एक पेयर ऑफ साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। कुछ मैथमेटिशियन ऐसा मानते हैं कि जब सिर्फ किसी क्वाड्रिलैटरल में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो ही हम ट्रेपेजियम कहेंगे। बट NCERT हमारी ऐसा कहती है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो हम उसे ट्रेपेजियम कहेंगे। इट मीन्स एक पेयर, जैसे यहाँ पे ये एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है। दूसरा पैरेलल हो या पैरेलल ना हो, डजंट मैटर, बट कुछ मैथमेटिशियन ऐसा मानते हैं कि सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए, मतलब दूसरा नॉन पैरेलल होगा तो ही ट्रेपेजियम कहेंगे। बट अकॉर्डिंग टू NCERT, हम अकॉर्डिंग टू NCERT बात करेंगे तो ट्रेपेजियम क्या है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, जब हम ऐसा कहते हैं तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम नहीं है। जैसे ये पैरेललोग्राम है। अगर हम कह देते हैं कि ट्रेपेजियम उसी क्वाड्रिलैटरल को कहेंगे जिसमें एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो उस केस में ये ट्रेपेजियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो दो पेयर हो गए पैरेलल, है ना। ये ट्रेपेजियम है क्योंकि यहां केवल एक है। लेकिन दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा हम उसे ट्रेपेजियम कहेंगे। दूसरे पेयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी ट्रेपेजियम है और ये भी ट्रेपेजियम है, राइट। दोनों ही ट्रेपेजियम के एग्जाम्पल हैं और यही हमारी NCERT कहती है। हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन था कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB CD के पैरेलल है एंड AD इज इक्वल टू BC। ये क्वेश्चन में गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में हमें एंगल C को D के इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए इस AD के पैरेलल हम पॉइंट C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। हम यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। तो क्या कर रहे हैं हम, वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन CE विच इज पैरेलल टू AD। हम क्या कर रहे हैं, C एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो AD के इस लाइन के पैरेलल है और हम AB को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड AB टू पॉइंट, कहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं, पॉइंट E तक। हमने AB को एक्सटेंड किया या कह सकते हो आपकी प्रोड्यूस किया गया, कहां तक, पॉइंट E तक। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने प्रूविंग पे आते हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट, हम यहां फर्स्ट पार्ट प्रूव करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर AB CD के पैरेलल है, कोई भी दो लाइन यहाँ पे पैरेलल है, अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो भी ये पैरेलल ही होगा। यानी अगर AB CD के पैरेलल है तो AE भी CD के पैरेलल होगा, राइट। एंड AD लाइन को ध्यान से देखो, AD और ये CE, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने अभी तो ड्रॉ किया है ना, अभी हमने CE को AD के पैरेलल ड्रॉ किया। तो अब क्योंकि AECD एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें AE पैरेलल हो गया CD के, AD पैरेलल हो गया CE के, इट मींस AECD विल बिकम अ पैरेललोग्राम। सो AECD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब ये देखो आप, हमें ये भी तो गिवन था ना दैट AD इज इक्वल टू AB, सॉरी BC, AD इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन में हमें गिवन था यहाँ, और
हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर AECD ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट का साइड AD ये CE के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है देन AD विल बी इक्वल टू CE, राइट। एंड अच्छा एक चीज और देखो, ये हमने दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। बाकी क्वेश्चन में गिवन था कि AD इज इक्वल टू BC। AD इक्वल टू C कैसे पता चला? क्योंकि AECD पैरेललोग्राम है और ये दोनों क्या हैं? अपोजिट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल कह रहे हैं। AD इक्वल BC क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था कि गिवन पार्ट है। अब समझो आप, इन दोनों से अगर हम देखें AD CE के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो क्या पता चलता है हमें कि CE और BC ये दोनों इक्वल होंगे। ये जो CE है ये BC के इक्वल हो गया। हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर उसके अपोजिट के साइड इक्वल हैं तो उनके अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इस साइड के अपोजिट जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, लेट्स से दिस वन इज एंगल 1, और CE के अपोजिट जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसे हम एंगल 2 मान लेते हैं। तो क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड द रीजन इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देते हैं, इसे हम एंगल 3 कंसीडर करते हैं और इसको एंगल 4। अब देखो AECD एक पैरेललोग्राम है ना, ये एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है? एंगल 1 एंड एंगल 4 ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल हैं एक पैरेललोग्राम के। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बिकम 180 डिग्री बिकॉज ऑफ दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एंगल 1 और 4 का सम हो गया 180। अब ध्यान दो, ये 2 को देखो, एंगल 2 एंड एंगल 3, क्या ये इन दोनों का सम भी 180 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंगल 2 और एंगल 3 क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम, राइट। लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो उससे 2 और 3 दोनों का सम 180। अब इन दोनों को देखो, है ना, यहां एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। दोनों का RHS सेम है, इट मीन्स इनका जो LHS होगा वो भी सेम होगा। सो हम यहां पे कह सकते हैं दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहां पे ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें यहां से क्या पता चलता है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये रिजल्ट हमें इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से मिला है। अब एंगल 4 देखो, एंगल 4 ही तो है एंगल A और एंगल 3 का ही नाम है एंगल B। सो हियर वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें हमें एंगल A और B को इक्वल प्रूव करना था। एक बार हम क्विकली सारी चीजें समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन था जिसमें AD BC के इक्वल प्रोवाइडेड था। हमने क्या किया, इस AD के पैरेलल एक CE लाइन ड्रॉ की। जब हमने इसको पैरेलल बनाया, ये पैरेलल ऑलरेडी था, इस तरह से ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। फिर AD इक्वल टू BC क्वेश्चन में गिवन था। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में गिवन थे। इस तरह से हमें ये दोनों इक्वल मिल गए।
हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां पे रिजल्ट मिला था। फिर 1 और 4 ये दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं, इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा 180। 2 और 3 ये जो दोनों एंगल हैं लीनियर पेयर एक्सियम के अकॉर्डिंग इनका भी सम हो गया 180। अब क्योंकि दोनों का RHS सेम था तो LHS भी ऑब्वियसली सेम होना चाहिए, इसका मतलब 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3। अब 1 और 2 ये दोनों यहाँ इक्वल प्रूव किए जा चुके थे तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, सो वी विल हैव एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज नथिंग बट एंगल A। सिमिलरली एंगल 3 इज एंगल B, हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ओके, अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की, राइट? तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट में हमें एंगल C को एंगल D के इक्वल प्रूव करना है, एंगल C को एंगल D के इक्वल। अच्छा, इसमें एंगल C को हम एंगल 5 लिख लेते हैं और एंगल D को एंगल 6, राइट? अच्छा, आप ध्यान दो, आप क्या एंगल 4 और 6 का सम 180 नहीं होगा, है ना? एंगल 4 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180। क्यों? सेम, या तो हम एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कह सकते हैं, या ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। अब एंगल 3 और 5 को देखो, एंगल 3 और एंगल 5, देखो ये दोनों साइड पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का सम कितना होता है 180। यहाँ पे हम बता सकते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट? ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का सम है, इसलिए 180। अगेन दोनों के RHS सेम है, इसका मतलब दोनों का LHS भी सेम होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अब यहाँ पे हमने प्रूव किया था ना, लेट्स से दिस वन इज इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने प्रूव किया था कि एंगल 4 एंगल 3 दोनों इक्वल हैं। अब अगर 4 और 3 इक्वल हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए और हमें रिजल्ट क्या मिला, एंगल 6 विच इज इक्वल टू एंगल 5, और यहाँ मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2। अब एंगल 6 और एंगल 5 भी क्या है, 6 को ही हम कह रहे हैं एंगल D एंड 5 इज नथिंग बट एंगल C। So hence we have proved the second part of question. Hope you understand all the solutions, right? ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है ना, हम बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे यहां पे हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस फिगर को एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान देंगे। फिगर हम एक बार फिर से बना लेंगे। ABCD हमें एक ट्रेपेजियम प्रोवाइडेड था, ABCD एक ट्रेपेजियम था। अब पिछला रिजल्ट आपको याद रखना है, हमने पिछले रिजल्ट में क्या प्रूव किया था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमने ये भी प्रूव किया था एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। बट अभी हमें जरूरत A और B की पड़ेगी तो हम इन्हीं पे बात करते हैं। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हमें अभी प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ट्राइंगल ABC इट मींस हमें ये साइड ज्वाइन करना होगा, ये एक ट्राइंगल है, राइट? ट्राइंगल ABC, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किसके? ट्राइंगल BAD। BA देखो ये ट्राइंगल है, B से A पे आए और A से कहाँ जाना है हमें? D पे। इट मीन्स हमें ये वाला साइड भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा हाईलाइटेड वाला और दूसरा जो हमने डॉटेड ट्राइंगल बनाया है। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वेरी सिमिलर। देखो AB हाईलाइटेड भी है, डॉटेड भी है, इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। इनमें देखते हैं क्या क्या चीजें हमें सेम मिल रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ABC में साइड AB है और ट्राइंगल BAD में भी साइड AB है, जिसका हम नाम AB या BA कुछ भी लिख सकते हैं।
अब ये हमें रिजल्ट कैसे मिला, कॉमन साइड है, राइट, ये है कॉमन साइड। ओके, और क्या है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था दैट AD इज इक्वल टू BC। सो ट्राइंगल AD किस ट्राइंगल में आएगा, इधर AD, एंड दिस वन इज इक्वल टू BC। ये कैसे कह सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन था, गिवन, राइट। सो BC इज इक्वल टू AD। नाउ थर्ड थिंग, देखो अभी हम लोगों ने एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूव किया था। तो जो एंगल B है, ये अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये एंगल B बन रहा है हाईलाइटेड ट्राइंगल में। एंगल B किस ट्राइंगल का पार्ट है, देखो आप, हाईलाइटेड का ना। और एंगल A, यहाँ पे जो एंगल A बन रहा है ये किसका पार्ट है, ये डॉटेड का पार्ट है, राइट। तो ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में एंगल A है और इस एंगल A का पूरा नाम एंगल DAB लिखा जा सकता है। तो एंगल DAB इक्वल है ट्राइंगल ABC के किस एंगल के, एंगल ABC। एंगल ABC दैट इज दिस वन इज इक्वल टू एंगल BAD, इट मीन्स ये वाला। ये दोनों एंगल इक्वल है, कैसे हम बता सकते हैं कि हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड एबव। अच्छा, यहाँ पे एबव नहीं है क्योंकि हम उसे इरेज कर चुके हैं, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस थिंग, राइट। तो अब कॉन्ग्रुएंसी, दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, और ये जो एंगल है जिन दो साइड की हमने बात की थी, देखो हमने किसकी बात की, कैसे पता करेंगे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लिखना है। तो कोई भी एक ट्राइंगल लो, जैसे हम हाईलाइटेड लेते हैं ना जिसकी हमने बात की, तो इस हाईलाइटेड ट्राइंगल में हमने किस किस चीज के बारे में बात की। हमने बात किया इस साइड को, इस साइड की भी हमने बात की, और इस एंगल की। तो देखो दोनों साइड के बीच में एंगल मिल रहा है, इट मीन्स यहां पर कौन सा रूल लगेगा, तो वो होगा साइड एंगल साइड रूल से हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अब ट्राइंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका नाम कैसे लिखना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। ट्राइंगल ABC ये किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बहुत सोचना भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी नाम मेंशन है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ये थर्ड पार्ट की प्रूविंग हो गई। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लिया। नाउ द लास्ट पार्ट, AC इज इक्वल टू BD। ये तो बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं जब भी हम किन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, है ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो सिंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, हाउ कैन वी से दैट, प्रूव्ड अबव। अभी तो हमने प्रूव किया कि ये दोनों ही इक्वल हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं यानी AC विल बी इक्वल टू BD, राइट। और ये कैसे, बाय CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।